नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। लास्ट थर्सडे मैंने अपने बाथरूम का डीप क्लीनिंग वीडियो शेयर किया था और आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं अपने बाथरूम का स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी वैल्यूएबल टिप्स एंड आइडियाज़। ये मेरे बाथरूम का अंडर वॉश बेसिन कैबिनेट्स हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में 2 ड्रॉर हैं और नीचे एक कैबिनेट है जिसको कि मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, और राइट हैंड साइड में भी 2 पुल आउट ड्रॉर्स हैं और एक कैबिनेट है जिसे मैं यूज़ करती हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कैबिनेट्स का कलर डार्क रखा है इंस्टेड ऑफ वाइट, क्योंकि वाइट को डेली बेसिस पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती दौर में सफाई करने का उत्साह कुछ ज़्यादा होता है, बट समय के साथ साथ वो उत्साह कम होता जाता है। तो इसलिए मैंने कैबिनेट्स के लिए डार्क कलर प्रेफर किया है। और ये फर्स्ट ड्रॉर में मैंने इस तरह का एक बास्केट रखा है जिसमें कि ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि ये परफ्यूम, आफ्टर शेव लोशन, लिस्ट्रीन, 2 कलरिंग ब्रश, एक एक्स्ट्रा टूथब्रश और फ्लॉस वगैरह। और इस तरफ मग में मैंने एक कोम, सिज़र और नेल कटर रखा है। और इस तरफ ये छोटा सा एक कंटेनर है जिसको कि मैं हेयर कलर करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये डिओड्रेंट जो कि खड़ा नहीं रख सकती, तो इसे मैंने इंक्लाइंड वे में रखा है। और पीछे कुछ जिलेट के रेज़र्स हैं। अब चलती हूँ नेक्स्ट ड्रॉर की ओर। तो इसमें मैंने कुछ पाउचेस रखे हैं जिसको कि मैं ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ करती हूँ। इसमें टॉयलेटरीज़ वगैरह कैरी करने के लिए अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग पाउचेस हैं। और ये हैंड सैनिटाइज़र है, इसको भी मैं ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ करती हूँ। कुछ सोप हैं और ये टॉयलेट फ्रेशनर है, इसे भी मैंने इंक्लाइंड वे में रखा है। तो ये सारे पाउचेस इस तरह से ड्रॉर में रहने से समय पड़ने पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके नीचे जो कैबिनेट है इस पे मैंने इस तरह का एक हुक लगा कर रखा है जिस पर मैं हेयर बैंड हैंग करके रखती हूँ। अ गुड आइडिया फॉर स्पेस यूटिलाइजेशन। और अंदर की तरफ ये एक बास्केट है जिसमें कि मैंने हेयर कलर, हेयर ऑयल वगैरह स्टोर करके रखा है। एक पेयर ऑफ ग्लव्स भी इसी बास्केट में रखा है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। इस बास्केट को मैं हैंडल से उठाकर ऊपर काउंटर टॉप पे रख के चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ। बगल में एक और ऑर्गेनाइजिंग बास्केट है जिसमें कि मैंने कुछ निकनैश स्टोर करके रखा है। और पीछे की तरफ कुछ स्टील के पाइप्स हैं और कुछ सोप केसेस हैं और साइड में हैंड वॉश लिक्विड है। और अब चलती हूँ मेरे सेक्शन की ओर। तो इसके फर्स्ट ड्रॉर में मैंने एक्सट्रीम लेफ़्ट में ये लिपस्टिक स्टैंड रखा है जिसमें कि मैं लिपस्टिक, लिप बाम वगैरह रखती हूँ। बीच में कोम रखती हूँ और इस तरफ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जिसमें कि मैं ईयररिंग्स और फिंगर रिंग्स रखती हूँ। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, तो इसको निकालने में बहुत आसानी होती है क्योंकि ये ईयररिंग्स मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। और इस तरफ इस तरह के एक बॉटल में मैंने आई मेकअप्स वाला सामान रखा है, जैसे कि काजल, आईब्रो पेंसिल, आई मस्करा और एक न्यूड लिपस्टिक भी रखा है जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से रखने से बहुत आसानी होता है निकालने में। और कॉर्नर में एक हेयर सीरम का बॉटल है और इस तरफ कॉम्पैक्ट है और एक पॉकेट मिरर भी है जो कि ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ करती हूँ। हम जब बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो उसको मैंने यूज़ किया है अपने डेली यूज़ करने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखने के लिए। और इसमें मैंने एक बिंदी भी रखा है। तो इस तरह से इस कंटेनर में रखने की वजह से ये बहुत ही नीट लुक देता है। और अगर मैं इसको बाहर
इस तरीके से रखूं तो ड्रॉर को खोलते या बंद करते वक्त ये गिरते रहते हैं। दैट गिव्स अ वेरी शैबी एंड क्रिएट्स अ क्लटर इनसाइड द ड्रॉर। तो इस तरह से मैं फर्स्ट ड्रॉर को अरेंज की हूँ। अब चलती हूँ नेक्स्ट ड्रॉर की ओर। इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। इस एक ऑर्गेनाइजिंग ट्रे में मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं जिनको कि मैं बालों में लगाती हूँ, और इस बॉक्स में मैंने हर तरह की बिंदीज़ स्टोर करके रखा है। इस तरीके से मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह सारी बिंदी मिल जाती है। और दूसरे बॉक्स में मैंने हेयर एक्सेसरीज़ रखा है, जैसे कि ये एक क्लचर है जूड़ा वाला, ये एक हेयर पफ है, और हेयर पिन्स वगैरह भी मैंने इसी बॉक्स में रखा है ताकि एक बॉक्स खोलने पर मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जल्दबाज़ी में तैयार होते हैं तो चीज़ें रहते हुए भी हमें समय पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो इधर उधर रखी रहती हैं, एक जगह नहीं रहता है, तो उसे ढूंढने में समय भी जाता है और चीज़ें बिखर भी जाती हैं। और ये एक बॉक्स है जो कि फ़्लाइट में मिलता है, तो इसे मैंने क्लिप्स और सेफ्टी पिन स्टोर करने के लिए यूज़ किया है। और इस बॉक्स में मैंने जैसे कि एक मेकअप ब्लेंडर, ब्रश, लिप लाइनर, टिश्यू पेपर वगैरह रखा है। इसको मैंने सबसे नीचे रखा है क्योंकि ये मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ। अब चलती हूँ सबसे नीचे वाले कैबिनेट की ओर। तो इस कैबिनेट में मैंने कुछ अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टोर करके रखा है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और इस कैबिनेट के डोर पर भी मैंने इस तरह के हुक लगाए हैं जिस पे कि हेयर बैंड लटका कर रखती हूँ। अब चलती हूँ बीच वाले कैबिनेट की ओर। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ये एक डस्टबिन को मैंने यूज़ किया है क्लीनिंग टूल्स रखने के लिए, जिसमें कि ये स्प्रे बॉटल के साथ आने वाला वाइपर है जिसको कि मैं हर रोज़ नहाने के बाद मिरर साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। इट कम्स वेरी हैंडी और किसी भी मिरर को साफ़ करने का ये बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव तरीका है। हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनिंग स्क्रब और कुछ ड्रेनेक्स के पाउचेज़ हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे सिंक या वॉश बेसिन का ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए यूज़ करती हूँ। और क्लीनिंग टूल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब मुझे दूसरे बाथरूम की सफाई करनी होती है तो बस इसे उठाकर उस बाथरूम तक ले जाना होता है। और चलिए अब ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन देख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 बोल्स रखे हैं जिस पे कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले कुछ बैंगल्स और कुछ ईयररिंग्स रखे हैं। और ये बोल्स चूँकि इसका मुँह काफ़ी चौड़ा है तो बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, और मैं चीज़ों को बहुत ही आसानी से निकाल लेती हूँ। और उस सिरेमिक बोल में मैंने कुछ क्लचर्स रखे हैं जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ बदल बदल कर, और ये बिल्कुल सामने रखा हुआ है तो चूज़ करने में आसानी होती है। और इस तरफ मैंने एक प्लांट रखा है और एक छोटा सा डस्टबिन रखा है जिसमें कि मैं आईब्रो पेंसिल, स्किन या फिर बाल या फिर जो फिनिश हो गया है आईलाइनर वगैरह वगैरह चीज़ों को डालकर रखती हूँ और फिर हर दिन इसे साफ़ कर लेती हूँ। बाथरूम के लिए ऐसा डस्टबिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसको साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगता है। और ये छोटा सा डस्टबिन मेरे वॉश बेसिन काउंटर टॉप पे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और मैंने अपने काउंटर टॉप को क्लटर फ्री रखा है, ज़्यादा सामान इसके ऊपर नहीं रखा है। 2 वजह, एक तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता और दूसरा कि उसे साफ़ सफाई करने में भी बहुत समय और एनर्जी जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस तरफ विंडो सिल पर भी मैंने एक बास्केट रखा है जिसमें कि मैं शैम्पू और कंडीशनर रखती हूँ।
ये प्लेटफॉर्म अक्सर गंदा हो जाता है क्योंकि नहाते वक्त इस पे पानी के छींटे पड़ते रहते हैं, तो इसको साफ़ करने के लिए मुझे सिर्फ इस बास्केट को उठाने भर की ज़रूरत है और ये अच्छे से आसानी से साफ़ हो जाता है और महीने में एक बार मैं इस बास्केट को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये था मेरे मास्टर बेडरूम वाला बाथरूम का ऑर्गेनाइजेशन। अब चलती हूँ दूसरे बाथरूम की तरफ। ये कॉमन बाथरूम है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये तभी यूज़ होता है जब कोई गेस्ट आते हैं घर पर। तो इसे मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, इसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं रखा है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरफ इस बाथरूम में मैंने कर्टन लगा के रखा है, चूँकि ये बाथरूम उस बाथरूम से थोड़ा सा बड़ा है तो पानी के छींटे वगैरह बाहर ना आए, इसलिए मैंने कर्टन लगाया है। और इस तरफ एक टॉवल हैंगर है और ये एक शेल्फ़ मैंने लगाया था पहले जिस पर कि मैं चीज़ों को रखती थी, लेकिन खुले में रखने की वजह से उस पर बहुत धूल जमा हो जाता था और वो साफ़ करना एक हेडेक होता था मेरे लिए, इसलिए उसको मैं अब एक दूसरे जगह स्टोर करती हूँ, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और इस शेल्फ़ पर नहाने के बाद जो कपड़े यूज़ करती हूँ उसको मैं रखने के काम में लाती हूँ। और नीचे हुक में मैंने जो फ्लोर वाइपर होता है उसको इस तरीके से हैंग करके रखा है। कॉर्नर में एक बकेट और मग है और मैं बेवजह ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो रूम, किचन या फिर बाथरूम ही क्यों ना हो। और खुले में सामान रखने से वो देखने में भी गंदा दिखता है। और जिस स्टोरेज की मैं बात कर रही थी वो ये 3 ड्रॉअर सिस्टम है जिसको कि मैंने अमेज़ॉन से लिया है और ये बहुत ही आसानी से असेंबल और डिसमेंटल हो जाता है। तो इसको अगर यूज़ नहीं करना है तो आप डिसमेंटल करके रख सकती हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और इसके ड्रॉअर में मैंने हेयर ड्रायर या फिर शेविंग किट वगैरह रखा है। नेक्स्ट ड्रॉअर में मैं डेली यूज़ होने वाले जो बेल्ट्स हैं वो रखे हैं और एक वेपोराइज़र रखा है। और सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में वैक्यूम क्लीनर के कुछ अटैचमेंट्स रखे हैं मैंने। और ये ड्रॉअर मेरे वॉश बेसिन के नीचे बहुत अच्छे तरीके से फ़िट हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये फ़िट नहीं होता है तो आप सिर्फ 2 ड्रॉअर यूज़ कर सकती हैं और ऊपर वाला एक ड्रॉअर किसी और कमरे में या किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। और इस ड्रॉअर के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं तो आप आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती हैं। और व्हील्स के ऊपर इस तरीके का व्हील कैप है जो कि इसको एक जगह पे फिक्स्ड रखने में मदद करता है। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों बाथरूम को ऑर्गेनाइज़ किया है, वेरी सिंपल एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। You can also follow me on Facebook and Instagram। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।